वारे चंपारंडी, अरे वारे चंपारंडी, तेरे कहने पर क्या नहीं किया हरामखोर। तो सारी जागीर को अपने नाम करा करके मुझे भी ठोकर मार दी। मैं कहाँ जाऊं, किसके सहारे रहूंगा, कहाँ जाऊंगा समझ नहीं आ रहा है। सोच रहा हूं थोड़े बैठूं, उसके बाद फिर मैं आगे जाऊं। हो सकता है किसी न किसी मुलाकात हो ही जाए, बहुत जोर प्यास लगी है। मैं थोड़ी देर बैठता हूँ तो जरा आराम कर लेता हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। कैसा इंसान रास्ते में बैठा है, पता नहीं कौन। तुझे कौन सा दुख मिला कि तू आज इस हालत में यहाँ पर आया? बड़के भैया सब बर्बाद हो गया, बड़के भैया बर्बाद हो गया। आखिर तुझे तो मैं सब कुछ देकर चला आया था ना। बड़के भैया, बड़के भैया भाग गया है। मैं जिसके साथ शादी किया था बड़के भैया, मेरे साथ धोखा हुआ था भैया। वो शपथ तवाब थी, उसके कहने पर मैंने जितने भी कारनामा हुआ अपने घर में, सारा कारनामा मैंने किया भैया। सारी जागीर वो अपने नाम करा करके भैया मुझे भी धोकर मार के भगा दी। तेरे कहने का मतलब वो चंपा नहीं बल्कि चंपा बाई। वाह रे मुन्ना, अरे तुम लोगों पर कितना गुमान था, सब कुछ लुट गया। लेकिन मुन्ना सूरज, आज एक बात मैंने अपनी कानों से सुना।
मैंने पेपर में देखा कि आज सुबह 6:05 पर एक आरती नाम की लड़की की फांसी होने जा रही है। हम सब अदालत चले मुन्ना, कल तेरी भाभी की तो फांसी नहीं होने बरखे भैया आप मेरे साथ चलिए अदालत में। मैं अपने आप को जुर्म को कबूल कर लूंगा। घर में जितने भी कारनामे हुए ये सारे कारनामे का गुनहगार मैं हूँ। ये क्या कह हाँ भैया मैं सारे कारनामे का गुनहगार मैं हूँ। मेरी भाभी निर्दोष है भैया। आप चलिए थाने में और मैं भाभी को छुड़ा दूंगा। चलो आओ चला जाए। या भगवान आज मैं सोच रहा हूं कि अपने घर चलो, अपने भैया और भाभी से मुलाकात करो। दूर से ही सही पहले मुझे मार कर घर से भगाए हैं। एक बार अपने बड़े भैया का आशीर्वाद जरूर लूंगा। बगैर उनसे मुलाकात किए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वाह मालिक, कहा गया है अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। आज अगर मेरा चंद्र होता, आज मेरा चंद्र होता तो हो सकता तो वो अदालत से अपनी भाभी को जरूर बचा लेता। वरना सूरज भैया कैसे क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता है। अदालत तो चलो गई, ऐसी बात नहीं। भैया अदालत चलने से पहले हमें आपको एक वकील चाहिए थे। यहाँ तो वकील नहीं रहते भैया। हम यहाँ अदालत में कर ही जा सकते हैं भैया। हाँ ये तो सच। आओ चलो एक वकील यहाँ की कानून सबूत मांगता है। हाँ आओ चलो। चंदर मेरे भाई, आज मैं तेरे सामने तेरे निकाह। भैया ये आप क्या कर रहे हैं? अरे माँ बाप के मर जाने के बाद आपने हमें अपनी औलाद की तरह पाला है भैया। चंदर भैया तुमने कुछ भी सुना है? तेरी भाभी आरती की आज फांसी होने वाली है। आओ चलो तीनों भाई एक वकील करके अदालत चलते हैं। मुन्ना रामचंद्र भैया जो कुछ मैं कहूंगा मैं सच कहूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा। भैया आप ये बताइए मेरे घर छोड़ने के बाद घर में क्या हुआ जो मेरी भाभी माया जेल चली गई? रामचंद्र तेरे घर छोड़ के जाने के बाद जो मैं अपनी बीवी बनाकर लाया था चंपा, अरे चंपा चंपा नहीं रही बल्कि ये तवायफ है, एक रंडी है। उसके कहने पर मैं अपने मासूम भतीजों को जान से मार दिया। उसी जुर्म में, उसी बाल हत्या के जुर्म में पुलिस आई थी और भाभी मां को पकड़कर थाने ले गई। अब तो कोर्ट पहुंच गई होगी। अगर देख तू वकालत पढ़ाए ना भैया, वकालत की पढ़ाई किया है ना, अगर तू चाहेगा तो भाभी मां छूट जाएगी भैया। भैया मैं वकालत पास कर चुका हूँ, एक सरकारी वकील बन चुका हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने भाभी माँ को जरूर बचाऊंगा भैया। लेकिन आपको अपना
जुर्म अदालत में कबूल करना होगा। राम शंकर, अरे मर जाऊंगा लेकिन मैं जुबान से फिसली को नहीं, जो कहोगे मैं सारी बात मानने तैयार हूँ। मैं अपने आप को जुर्म को कबूल कर लूंगा, मैं अपने आप को कानून को समर्पित कर दूंगा भैया। ठीक है भैया, चलो चलो भैया। राधा, क्या है सर? इस मुजरिम आरती का आखिरी इच्छा पूछो, उसके बाद इसका समय से फांसी दिया जाए। आरती, क्या बात है साहब? कुछ खाना चाहती हो? किससे मिलना चाहती हो? मिल सकती हो। साहब, जब हमारा इस दुनिया में कोई रह ही नहीं गया है तो मैं किससे मिलना चाहते हो? अने मैं कुछ खाना चाहते हो। आप शौक से मुझे फांसी सजा दे दीजिए। चौकीदार, चौकीदार, फांसी फंदा चढ़ाया जाए। नंबर 3 गिनूंगी तब लगा देना। नंबर 1, नंबर 2। आप इस औरत को किस जुर्म में फांसी दे रहे हो? इसका ये जो मुजरिम हमारे सामने आरती खड़ी है, इसका बाल हत्या जुर्म में हम इसे फांसी दे रहे हैं। साहब, क्या सबूत है कि ये हत्या इस औरत ने ही की थी? इसका पति खुद वहां से स्वयं फोन किया था, हम लोग वहां पे पहुंचे। मौजूदा हालात में वहां पे चाकू भी मिली थी और इसके हाथ भी खून से रंगे हुए थे। साहब, अगर मैं कहूँ ये औरत निर्दोष है तो क्या आप इसे छोड़ दोगे साहब? क्यों नहीं, पहले असली मुजरिम अगर सामने आ जाता है, वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है साहब। सूरज भैया, सूरज भैया, आज जो घड़ी आ गई है, ये जमना आपके सामने हाथ जोड़ता है भैया, आपके पैर पड़ता है भैया। आप अपना जुर्म कबूल कर लो, जिससे मेरी भाभी ना छूट जाए। दरोगा बाबू, जवाब की अदालत में महिला मुलजिमा ये जिसका नाम किरण देवी है, वो हमारी भाभी है। साहब, ये जो गुनाह है साहब, गुनहगार तो मैं हूँ साहब, जुर्म मैंने किया है। ये जुर्म साहब जेल में आई थी, आप सब पकड़ लाए थे। मासूम बच्चे के हत्या के जुर्म में साहब, मासूम बच्चे का हत्या साहब मैंने किया था।
क्या तुम अपना जुर्म कबूल कर रहे हो? हाँ सरकार, मैं भी अब जुर्म साहब कबूल कर रहा हूँ। चौकीदार, ये फांसी साहब, ये फांसी हमारी भौजी में नहीं होना चाहिए, बल्कि ये फांसी साहब हमारी होनी चाहिए, क्योंकि गुनहगार तो मैं हूँ। चौकीदार, इसे थाने लेके चलो। अगली कोई देर रखा जाएगा तब इसका फांसी होगा। ठीक है चौकीदार। भाभी माँ, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी गलतियों को माफ कर दो। ये देवर ये दुनिया में रहने काबिल नहीं है। अगर आज मैं समझता हमारी भौजाई मेरे भैया मेरा भतीजा है, मैं तो बच्चों को जान से ना मारता। भाभी माँ, मेरी गलती माफ कर दो भाई माँ। सूरज, अरे जैसा हमारा औलाद था, आप दोनों पुराने तुझे अपनी औलाद से बढ़कर पाले थे। कम से कम एक बार ये सोचता कि जिस भजी हम तूने खून किया था वो हमारा ही नहीं बल्कि वो तेरा भी औलाद तेरे। भैया, हमारी गलती को माफ करना भैया, जो कुछ मैंने जाने अनजाने में किया। आरती, मैं इस घर को समझ नहीं पाया। जो सूरज अपने साथ पत्नी लाया था वो चंपा नहीं बल्कि चंपाबाई, उसी के कहने पर एक कारनामा करता चला आया और इससे पूरी रियासत लिखा करके इस वक्त घर से ही निकलने ही वाली है। उससे घर से निकलने से पहले हम सबको उसको पकड़ना है, नहीं तो घर का पूरा जेवरात और पूरी संपत्ति को लेकर चली जाएगी। सामने चलो, चंदन, इस सदस्य से मिलना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग चंपाबाई से मिलेंगे, उसके बाद तब फिर सूरज की जमानत कराएंगे। और चला जाए।